हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हियर एंड वेलकम यू ऑल टू द ग्राउंड सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आंसर राइटिंग की सीरीज हम चला ही रहे हैं। आंसर राइटिंग की सीरीज में आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइव आंसर राइटिंग की सीरीज में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भूमि उपयोग यानी भूमि का यूज एफिशिएंसी को प्रमोट करने यानी कि दक्षता को प्रोत्साहित करने और आर्थिक वृद्धि को सक्षम बनाने के लिए भूमि बैंक जो है भारत में तेजी से प्रमुखता प्राप्त कर रही है। अब इस संदर्भ में भूमि बैंक के लाभों यानी प्रॉफिट्स और चिंताओं का उल्लेख कीजिए। बहुत ही देखो, ये इजी क्वेश्चन है और इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तीन चीजों को मेंशन करना है हमें इसमें। भूमि बैंक के बारे में, भूमि बैंक के बारे में, इसके प्रॉफिट्स के बारे में, इसके लॉस के बारे में, सॉरी चिंता के बारे में, सॉरी कॉन्स के बारे में, यानी चिंता के बारे में बताना है और फिर कंक्लूजन देना है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ ही जाओ यार गाइस, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाओ। द ग्राउंड सक्सेस ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इसके अलावा 3-4 पार्ट्स में हम करते ही हैं, तो इसमें भी क्या है कि पहले के क्वेश्चंस की तरह इस क्वेश्चन में भी मैं आपको फैक्ट्स दूंगा। क्वेश्चन आपको उसमें बनाना है, खुद से अपनी लैंग्वेज में बनाना है। फैक्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि इतनी दिमागी मेहनत आप भी करो, और ये दिमागी मेहनत आपको खुद से करनी भी चाहिए। अगर यहाँ मैं क्वेश्चन 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन लिख के दिखा दूंगा ना, तो क्या है कि आपकी दिमागी मेहनत नहीं हो पाएगी, आपकी स्किल डेवलप नहीं होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपका आकर मैं थोड़ी ना लिखूंगा, लिखोगे तो आप ही ना। तो इसीलिए मेहनत करो, और मेहनत करने से पीछे मत हटो बिल्कुल भी। डेली एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लिखने की हैबिट डालो। हम लोग कर ही रहे हैं आंसर राइटिंग, और किसी को कोई भी डाउट रहता है तो पूछ लिया करो, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब हम जो स्टार्ट करते हैं इसको, तो सबसे पहले क्या देखेंगे। देखो, मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। भूमि बैंक के बारे में बताना, इसके लाभ के बारे में बताना, चिंता के बारे में बताना, कंक्लूजन देना है। तो देखो, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, भूमि बैंक के बारे में लिखना है। ऐसे करके आप लिख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन को, क्योंकि मेन मेन चीजें लिखनी है डायरेक्ट। तो ऐसे लिख सकते हो कि भूमि बैंक से तात्पर्य है, ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। अब ये भूमि बैंक होता है क्या है, देखो गाइज, देखो भूमि बैंक से मतलब है ऐसी विखंडित भूमि जो अलग हो गई है। यानी कि अब भूमि बैंक से क्या तात्पर्य है, उसका क्या रिजल्ट आता है कि ऐसी विखंडित जो भूमि है, यानी कि जो अलग हुई भूमि हो, उसके जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, विखंडित भूमि के जो भी क्षेत्र हैं उनको इकट्ठा करना, यानी कि संगठित करना व समेकित करना, ठीक है। इकट्ठा करना और समेकित करना, इससे तात्पर्य है भूमि बैंक से। जिससे क्या हो पाएगा कि जो भूमि की औद्योगिक व इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड है उनको पूरा किया जा सके। इसकी लैंड की औद्योगिक व अवसंरचनात्मक डिमांड को पूरा किया जा सके। तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, इस तरह लिख सकते हो कि भूमि बैंक से तात्पर्य विभिन्न विखंडित भूमि क्षेत्रों को संगठित कर समेकित करने से है, ताकि भूमि की औद्योगिक व अवसंरचनात्मक मांगों को पूरा किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हो, इसका नीति आयोग, ये काम नीति आयोग के द्वारा हो सकता है, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया गाइस। उसके बाद में जब आप मेन बॉडी में आओगे, तो मेन बॉडी में आप क्या लिखोगे, थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं इसको यहाँ तक, फिर यहाँ कंक्लूजन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। इधर क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट यानी कि लाभ। इससे लाभ क्या है, इधर हम चिंता लिखेंगे। चाहे ऐसे लिख लो आप, चाहे मतलब मैं तो शॉर्ट में आपको दे रहा हूँ, आपको तो पूरा प्रॉपर आंसर लिखना है। देखो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट में आप पहला पॉइंट दे सकते हो कि प्राइवेट क्षेत्र की मांग कर सकते हो। प्राइवेट क्षेत्र की मांग कर सकते हो किसके लिए, अवसंरचना के लिए, ठीक है। ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा, जो भी परियोजना है उसमें भूमि मतलब कोई किसी भी तरह की कोई परियोजना चल रही है, तो गाइस उस परियोजना में भूमि अधिग्रहण का जो टाइम पीरियड है उसको कम करना, ठीक है। टाइम पीरियड को डिक्रीज करना, यानी टाइम पीरियड को कम करना। इसके अलावा जो भूमि विवाद है, बहुत ज्यादा लंबित है वो, मतलब केस चलते रहते हैं, ये सब चीजें, तो उनको कम करना, ठीक है। इससे क्या होगा, भूमि के विवाद जो उसमें कम आएगी, कमी आएगी। और क्या हो सकता है कि बेहतर मूल्य हो पाए, बेहतर मूल्य मिल पाए भूमि का। और क्या हो सकता है, सक्रिय नीतियां बनाई जा सके जो निजी क्षेत्र को सहयोग देने में, इनके द्वारा जो है निजी क्षेत्र में सहयोग दिया जा सकता है। इस तरीके के लाभों को आपको मेंशन करना है। मैंने 4-5 पॉइंट दिए, अपनी लैंग्वेज में लाभों को लिखो आप, ठीक है।
इसके बाद चिंताएं क्या हो सकती है, और भी क्या दे सकते हो आप इसमें, एक ऐसा पोर्टल बना सकते हो, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो चीजें, कि एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए, लैंड बैंक पोर्टल जिसका नाम आप दे सकते हो, यानी कि भूमि बैंक पोर्टल, जहाँ पर सभी जानकारी मुहैया कराई जाए। ठीक है, सभी जानकारियां मुहैया कराई जाए, कौन सा क्षेत्र संगठित हो चुका है, कौन सा क्षेत्र संगठित होने से बचा है, ये सारी जानकारियां हो पाए। ठीक है, चिंता क्या है, चिंताएं इसमें ये है, देखो चिंताओं के बारे में आप दे सकते हो कि जो जितना भी विवादित भूमि है, ठीक है गाइस, विवादित भूमि जो है ये लैंड बैंक में शामिल हो पाए, ये चिंता है। ठीक है, ये लैंड बैंक में इनको शामिल करना एक चिंता है। इसके अलावा जो और क्या हो सकता है, क्षतिपूर्ति प्रावधान के मुद्दे इसमें आ सकते हैं। ठीक है, क्षतिपूर्ति प्रावधान के मुद्दे इसमें आ सकते हैं। और क्या आ सकता है गाइस इसमें, कि कागजी और जो धरातल पर जो है भूमि की गुणवत्ता के मुद्दे इसमें आ सकते हैं, और अधिकारों का हनन किया जाना, ये भी चीजें इसमें होती हैं। तो इसको जो है निजात कैसे पाई जाए इससे, या कैसे इसको सॉल्व किया, ये सारी चीजें कंक्लूजन में आ जाएंगी। ठीक है, अधिकारों मतलब अधिकारों का हनन एक मुद्दा ही हो सकता है। बाकी और भी जो पॉइंट्स होते हैं, मैं इसको जो है ना वीडियो को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराऊंगा, कमेंट सेक्शन मैंने वहाँ ऑन कर रखा है, और कमेंट सेक्शन ऑन होने के साथ ही, ठीक है गाइस, एक आपकी तैयारी हो जाएगी, तो कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन बन जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है गाइस, तो चलिए, बाकी पढ़ते रहो, अपनी अच्छे से तैयारी करते रहो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।